हर क्षेत्र में तापमान का अलग अलग दायरा होता है और इंसानी शरीर कितना झेल सकता है अधिक तापमान को, उसकी भी एक सीमा होती है अलग अलग क्षेत्र के अनुसार। अमेरिका में आज का दिन एक्सट्रीम कॉशन का माना जा रहा है, जिस तरीके से यहां पर हीट वेव है और उमस है। पर भारत में हीट वेव का जो हाल है वो बहुत बेहाल है। उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों का हाल आपको दिखाते हैं। ये हालत है उत्तर प्रदेश और बिहार की। दफ्तर में गर्मी, घर में गर्मी, बाहर निकले तो मुश्किल, घर में है तो मुश्किल। आसमान से बरस रही तेज धूप आत्मा तक को छलनी कर देती है। सोचिए किसी की मौत बैठे बैठे हो गई, कोई फुटपाथ पर दम तोड़ गया, कोई पेड़ के नीचे दम तोड़ गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में गर्मी जैसे महामारी बनकर आई हो। सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बुखार और फिर कुछ ही घंटे बाद मौत। बलिया में सिर्फ 17 जून से 21 जून तक 57 लोगों की जान चली गई। यूपी के दूसरे शहरों का भी यही हाल है। कानपुर में लगातार झुलसाने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं। हालत ये है कि लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल है। जब गर्मी आती है तो ये लगता है कि हर बार गर्मी ज्यादा हुई। इस बार गर्मी भयंकर है। हालात इतने ज्यादा दिक्कत है कि दिन में निकलने का बिल्कुल मन नहीं होता है। लोगों के घर के एसी भी नहीं ठीक से काम कर रहे, कूलर वालों का तो कुछ हो ही नहीं रहा। एसी का वोल्टेज क्या है, जमीन के अंदर पानी नहीं होने की वजह से वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। गर्म तो बहुत है, दिक्कत ज्यादा है, बहुत तेज हीटिंग है। थोड़ी बहुत हवा जरूर चली लेकिन उसका असर कुछ हुआ नहीं। थोड़ा बहुत टेम्परेचर घटा लेकिन फिर बढ़ गया। अयोध्या में गर्मी की वजह से उन लोगों को भारी दिक्कत हो रही है जो रामपथ रोड के निर्माण में जुटे हैं। खुला आसमान और आग बरसाता सूरज। इस गर्मी में दिन भर काम करना बड़ी चुनौती है। वाराणसी में भीषण गर्मी के बीच गंगा का पानी कम हो गया है। सबसे हैरत अंगेज नजारा ये देखने को मिल रहा है कि स्नान करने वाले लोग गंगा की धारा के बीच पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। बेतहाशा गर्मी के बीच राहत की खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द मानसून दस्तक दे सकता है। ईस्ट इंडिया की या ईस्ट उत्तर प्रदेश की, ईस्ट इंडिया में मैं ये बताना चाहूंगा, ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इवन कोस्टल आंध्र प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, इस सारे राज्यों में कंटिन्यूस काफी दिनों से हीट वेव प्रिवेल कर रही थी। ऑलमोस्ट एक वीक से ज्यादा हो गया। इसके लिए हमने बिहार के लिए भी रेड अलर्ट दे रखा था और बाकी काफी राज्यों में कंटिन्यूस हम हीट वेव का वार्निंग दे रहे हैं। ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ था। अब ये हम उम्मीद करें कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि देयर इज वीक क्लाउड पैच ओवर बे ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया पे, इसके प्रभाव से अभी आने वाले 2 दिनों में यहाँ राहत मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश की गर्मी की तरह बिहार का भी हाल है। 2 दिन पहले तक 22 जिलों में भयंकर गर्मी का अलर्ट जारी हुआ था। गर्मी की वजह से बिहार के आरा में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गर्मी ऐसी कि घर हो या बाहर आग ही आग बरस रही है। सूरज से कहीं भी राहत नहीं। गर्मी से राहत पाने के लिए कोई जूस पी रहा है तो कोई सत्तू का शरबत, लेकिन बढ़ते पारे से जैसे शरीर के अंदर का पानी भी सूख रहा हो। यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। जैसा आप देख रहे हैं तापमान भी अपनी चरम सीमा पर है, तो हाँ बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। काम रह रहा है तभी लोग धूप में निकल रहे हैं, और काम नहीं है तो अपना आदमी घर पे ही विश्राम कर रहा है, गमछे का प्रयोग कर रहा है। होता क्या है ना, जब प्राकृतिक से छेड़छाड़ होने लगता है, जब आप आधुनिकता की तरफ भागेंगे तो आपको ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। पिछले साल से भी ज़्यादा गर्मी इस साल पड़ रहा है। इस साल उमस है, गर्मी है, 40 डिग्री के पार हमेशा सेल्सियस जा रहा है और गर्मी तो काफ़ी पड़ रही है।
गर्मी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा रहता है और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। बिहार के भोजपुर में एक दिन में 40 से 50 मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे हैं। 2 दिन में 30 मरीजों की मौत से प्रशासन सख्ते में आ गया और भोजपुर में गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बिहार की राजधानी पटना भी झुलसाने वाली गर्मी से बेहाल है। पिछले दिनों 21 जून को एक दिन में पटना में 35 मौतों से हाहाकार मच गया था। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में लू वाले मरीज पहुंच रहे थे। स्थिति ऐसी है कि अस्पताल में अलग से लू वार्ड बनाया गया है। पूरे जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड से इमरजेंसी वार्ड तक एसी कूलर जो हमारे पास संभव था वो हमने करा दिया। पंखे हैं, कूलर्स हैं, एक आध जगह एसी की भी व्यवस्था वो भी हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ जो कि लगातार मरीजों के पास सेवा में लगे हुए हैं, उसकी भी मैंने व्यवस्था की। जो इस समय दवाएं और बोतल लगती है उसका भी मैंने पूरा व्यवस्था कर रखा है। और अभी हमारे यहाँ हीट स्ट्रोक के काफी मरीज हैं, इलाज चल रहा है। रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलना मजबूरी है, इसलिए जान जोखिम में डालकर भी झुलसाने वाली दोपहरी में लोग बाहर निकल रहे हैं। बहुत गर्मी पड़ रहा है, इसमें ना काम करने में बन रहा है, न कहीं काम करने के लिए जाने में बन रहा है। बहुत इतना धूप लग रहा है कि किसी तरह से लोग को लगता है जीना बहुत बेहाल है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी बात यह है कि लोगों को अब राहत मिलने लगी है, क्योंकि कई इलाकों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। अब लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन एक संकट ये भी है कि इस बार बिहार और उत्तर प्रदेश में मॉनसून से होने वाली बारिश अल नीनो की वजह से औसत से कम होने वाली है।